हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिना बंसल केमिस्ट्री क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो प्रेपरेशन है हेलो एल्केन्सी वो अल्कोहल से कैसे होगी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारी हेलो एल्केन्स की प्रेपरेशन फ्रॉम द एल्केन्स जिसका नाम था क्लोरीनेशन, डायरेक्ट क्लोरीनेशन, और हमने पढ़ी थी एल्कीन से। जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे का लेक्चर में समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती रहे और हमें भी बहुत सारी मोटिवेशन मिले। ठीक है जी। सो आज का लेक्चर हमारा रहेगा प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल, कि हम अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का मतलब भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो प्लीज़ आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो का आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। रिएजेंट, सबसे पहले इसके रिएजेंट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा लेक्चर बेस्ड ही इन रिएजेंट्स पे है। ठीक है, तो पहला रिएजेंट देखो कौन सा है, कंसनट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। इसको हम ल्यूकस रिएजेंट भी बोलते हैं। ये जो रिएजेंट है इसके यूज़ करके हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे। और जो ये रिएजेंट है ल्यूकस रिएजेंट, ये एक ल्यूकस टेस्ट भी माना जाता है। जो ल्यूकस टेस्ट है वो हम क्यों करते हैं, ये करते हैं सेपरेशन करने के लिए कंपाउंड्स की। कई बार क्या होता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो कोई साइड प्रोडक्ट होता है, कोई कैसे होता है, तो उसकी डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है ल्यूकस टेस्ट। ठीक है, तो ल्यूकस रिएजेंट कौन कौन से हो गए, सबसे पहला है कंसनट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2। इसको हम बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। और हमारा सेकंड रिएजेंट है PCl5। ठीक है, इसमें क्या है, PCl5 जो है ये सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, ये गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि जब सॉलिड स्टेट में PCl5 होगा तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, और जब ये PCl5 गैसियस स्टेट में होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेंगे, ये दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तभी मैंने यहाँ पे मेंशन करा कि सॉलिड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में ये पाया जाता है। ठीक है, PCl3 के जो बाय प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होंगे, वो हम आगे की जब रिएक्शंस पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि PCl3 के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू PCl5। ठीक है, और फोर्थ है SOCl2, जिसको हम थायोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। इस रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आज के लेक्चर में हम 3 रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है लिक्विस रिएजेंट PCl5 इन सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट। नाउ PCl3 जिसके बायो प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे थायोनाइल क्लोराइड के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिक्विस रिएजेंट। ठीक है जी, तो इसमें हम पूरी की पूरी मैकेनिज्म भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी मेन रिएक्शन देख लो आप। ROH मतलब R क्या है, हमारा अल्काइल ग्रुप, OH जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल से हमने क्या बनाना है, हेलो एल्कीन बनाना है। ठीक है, तो इसमें हमने HCl कंसनट्रेटेड और अनहाइड्रस ZnCl2 ले लिया, जो हमारा लिक्विस रिएजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया, RCl प्लस वाटर क्या निकल गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब ये बना कैसे, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। जब तक आप मैकेनिज्म नहीं देखोगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर ये प्रोडक्ट बना है, ये रिएजेंट दिया है तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा ध्यान तो होना चाहिए, बट एक्चुअली में इसका मैकेनिज्म भी हमें आना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे RCl हमारा कैसे बना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि क्या होता है, मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट कराने होते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराने होते हैं, तो क्या है, इसलिए ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, तो उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया ROH प्लस ZnCl2, ये जो हमारा अनहाइड्रस ZnCl2 है यहाँ पे हमने ले लिया।
ठीक है। अब हमें पता है कि O पे जो है लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे Zn जो है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, इसको भी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब छेड़खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमने तो मैकेनिज्म करानी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, Zn के पास हमें पता है कि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो जब Zn के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेगा अपने पास, क्योंकि इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल्स ही पड़े हैं। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो देखो क्या बनेगा, ये मत देखना, जैसे जैसे मैं बोलूंगी आप अपनी कॉपी पे वैसे वैसे भी नोट कर सकते हो, तभी आपको एक्चुअली में मैकेनिज्म समझ में आएगा। ये नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है तो सेम टू सेम आप अपने नोट्स में उतारते रहो, तब आपको मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बोलती रहूंगी आप वैसे वैसे नोट्स बनाते रहिए। तो यहाँ पे लोन पेयर जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो क्या प्रोडक्ट बना, आर ओ के ऊपर पॉजिटिव आ गया। क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि ये लोन पेयर जब शिफ्ट हो गए इसके पास तो मतलब कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। जब कमी होती है तो हमें पता है प्लस साइन आता है, OH इसके साथ क्या जुड़ गया, ZnCl2 जिसके ऊपर माइनस साइन आ गया। क्यों माइनस साइन आया, क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे चले गए, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब O पे पॉजिटिव है, अब O को तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा R से, ठीक है। इसने R से इलेक्ट्रॉन्स लिए, जब इसने R से इलेक्ट्रॉन्स लिए तो R पे पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए और ये पॉजिटिव खत्म हो गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। देखिए R पे पॉजिटिव आ गया और R बाहर निकल गया, प्लस ZnCl2 नेगेटिव था, ये बाहर निकल गया। OH हमने साइड पे लगा दिया क्योंकि इसका पॉजिटिव साइन खत्म हो गया, ठीक है। अब ये R जो पॉजिटिव है ये क्या बन गया, यहाँ पे इंटरमीडिएट बन गया। कौन सा इंटरमीडिएट बन गया, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे इसको कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट क्यों बोला है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है। हमें पता है जब पॉजिटिव साइन हो तो उसको हम कैटाइन बोलते हैं, नेगेटिव साइन वाले को हम अनायन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी, जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे हमेशा SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है जी। यहाँ पे जिसको नहीं पता कि SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन क्या होती है, उसके लिए मैं आपको अलग लेक्चर बना के दे दूंगी, बट यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकती कि SN1 SN2 क्या होता है। वैसे भी ये +1 का टॉपिक है, आपको क्लियर होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको नहीं क्लियर तो इसके लिए मैं आपको अलग से लेक्चर बना के दे दूंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब इस R को भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, जो हमारे पास यहाँ पे HCl पड़ा है, यहाँ पे आ गया H+Cl नेगेटिव, इसको हमने तोड़ दिया। अब ये Cl नेगेटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्या बन गया, RCl, क्योंकि इसके पास नेगेटिव है इसके पास पॉजिटिव है, ये दोनों कनेक्ट कर गए, RCl बन गया। यहाँ पे क्या रह गया, H इसके साथ चला गया, H2O बाहर निकल गया, प्लस ZnCl2 के पास जो नेगेटिव था इसके पास H चला गया ना, तो H2 बाहर निकल गया और ये ZnCl2 अलग से बाहर निकल गया। तो इसका मतलब ये क्या है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, जो कि रिएक्शन की स्टार्टिंग में भी अलग से था और रिएक्शन की एंड में भी अलग से आया। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को बूस्ट करता है, मतलब कि रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्पीड फास्ट करता है, ठीक है, हेल्प करता है रिएक्ट कराने में, रिएक्शन को कराने में, ठीक है। तो ये था इसका मैकेनिज्म। यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट मिल गया, RCl मिल गया, ये था इसका मैकेनिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। अब जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो SN1 में है, ये ध्यान रखना, SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की जितनी ज़्यादा होएगी उतना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बना लिए CH3 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 OH। अब OH जो लगा ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, ठीक है। ये OH के साथ जो कार्बन है उसके साथ 3 ये वाले लगे हैं, तो टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। तो आप ये समझने के लिए अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक मिलेगा आपको, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी क्योंकि ये टर्शरी है, ठीक है। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसकी होएगी, टर्शरी की, फिर सेकेंडरी की और फिर प्राइमरी की, ठीक है। ये आप बात ध्यान में रखना, क्योंकि जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कई बार ये पूछ लेता है और हमें प्रोडक्ट मेजर और माइनर करने में भी हेल्प मिलती है, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं लिक्विस टेस्ट की। लिक्विस टेस्ट क्या बोलता है? लिक्विस टेस्ट बोलता है कि जब ROH को हम रिएक्ट कराते हैं कंसनट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 से, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है RCl। ठीक है, ये तो हमने ऊपर पढ़ ली, रिएक्शन भी पढ़ ली, उसकी मैकेनिज्म भी पढ़ ली कि कैसे RCl बना। अब बात आती है कि जो RCl बना है वो वाइड प्रेसिपिटेट बन जाते हैं उसके RCl के। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो इमीडिएटली बने, स्लो बने, बने नहीं बने? तो लिक्विस जो टेस्ट है वो इसी बात मतलब इसीलिए हम फाइंड करते हैं ये कि जो वाइट प्रेसिपिटेट बने हैं उनकी हेल्प से हमें पता लगता है कि जो प्रोडक्ट हमारा बना है वो टर्शरी बना है, प्राइमरी बना है या सेकेंडरी बना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर तो टर्शरी अल्कोहल है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया था, ये देखिए, अगर तो है टर्शरी अल्कोहल, ये रहा टर्शरी अल्कोहल है, तो वाइट प्रेसिपिटेट्स इमीडिएटली बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम लिक्विस रिएजेंट डालते हैं, ये वाला रिएजेंट अगर डालते हैं और टर्शरी अल्कोहल वो है ये वाला, तो वाइट प्रेसिपिटेट इमीडिएटली आ जाएंगे। अगर सेकेंडरी है तो वाइट प्रेसिपिटेट्स थोड़े 5 या 10 मिनट बाद में आएंगे। वो अगर वो प्राइमरी है, ये वाला है, अगर वो प्राइमरी अल्कोहल है तो वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट रूम टेम्परेचर पे आएंगे ही नहीं। ठीक है, अगर हम उसको हीट दे देते हैं थोड़ी बहुत तो वाइट प्रेसिपिटेट आ सकते हैं, बट क्या है, प्राइमरी में वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं आते। ठीक है, इसके बेस पे ही हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा या फिर टर्शरी बनेगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल 2-ऑल, इसको हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, एंड इथेनॉल। अब हमें एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया प्रोपेन 2-ऑल एंड इथेनॉल में डिफरेंस बताइए क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोपेनल 2-ऑल है और ये इथेनॉल है? हमने 2 सॉल्यूशंस दे दिए। ठीक है, तो अगर तो हम लैब में काम कर रहे हैं तो दोनों सॉल्यूशंस का हम लिक्विड रिएजेंट डालेंगे, और अगर तो वाइट प्रेसिपिटेट्स 5-10 मिनट बाद आते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोपेनॉल है, और अगर इमीडिएटली आते हैं तो ये टर्शरी वाला है, और अगर नहीं आते तो ये प्राइमरी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाया जी, प्रोपेनॉल 2-ऑल का स्ट्रक्चर तो आपको बनाना आता ही होगा, वो मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगी आपको। तो इथेनॉल का बनाया, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये क्या है, सेकेंडरी है, क्योंकि इसलिए डायरेक्टली अटैच कार्बन पे 2 कार्बन लगे हैं। तो अब हमने पीछे क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था कि अगर वो सेकेंडरी होएगा तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होंगे 5-10 मिनट बाद, और इसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं आएंगे एट रूम टेम्परेचर। तो लिक्विड रिएजेंट जब डालेंगे तब हमें इन दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। ये है केमिकल टेस्ट किसका, प्रोपेनॉल 2-ऑल और इथेनॉल में डिफरेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं PCl5 की। ठीक है, PCl5 सबसे पहले हमने लिक्विड रिएजेंट पढ़ा, उसका मैकेनिज्म पढ़ा, टेस्ट के बारे में पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं PCl5 के बारे में। सबसे पहले PCl5 की रिएक्शन देख लीजिए, क्या है, CH3CH2OH प्लस PCl5, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3CH2, इसके साथ Cl लग जाएगा और क्या बनेगा, POCl3 प्लस HCl। ठीक है, ये हमारे ये साइड प्रोडक्ट्स हो गए, ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। अब ये प्रोडक्ट कैसे बना उसके लिए हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या लेंगे, ROH। यहाँ पे मैंने R ले लिया क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैकेनिज्म समझाने के लिए यहाँ पे इस चीज़ को मैंने R लिख दिया क्योंकि ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ROH प्लस PCl5 का स्ट्रक्चर बनाया। इसमें सबसे पहले क्या करा हमने, जो OH के पास लोन पेयर पड़े थे वो यहाँ पे शिफ्ट करा दिया, क्योंकि इसके पास क्या पड़े हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने शिफ्ट कराए, क्लोरीन के पास क्या है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया, सॉरी मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ये सबसे पहले ROH लिया, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके, मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये बाहर चला गया, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। जब इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, तो देखिए यहाँ पे Cl नेगेटिव ये बाहर निकल गया, यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या बन गया, ROO पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, तो इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव साइन।
पी इसके साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि पी के पास पॉजिटिव था, पॉजिटिव अब खत्म हो गया तो Cl 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 4 लग गए, एक बाहर निकल गया। अब O के पास क्या है पॉजिटिव, अब इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कहीं ना कहीं से, तो ये H से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ठीक है, जब इसने H से इलेक्ट्रॉन्स लिए तो क्या हो गया, ये देखिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स H को दिए तो ये ये पॉजिटिव खत्म हो गया और इसके पास लोन पेयर्स तो पहले से पड़े ही थे, तो एक Cl फिर बाहर निकल गया। जब एक Cl बाहर निकला, ये देखिए यहाँ पे मैंने शो करा है, एक Cl यहाँ पे बाहर निकल गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो थे फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो क्या ये Cl बाहर आ गया, जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए डबल बॉन्ड आ गया, O के ऊपर दोबारा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये PCl3 रह गया, Cl बाहर निकल गया। अब ये ख़त्म करने के लिए इसको फिर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए पॉजिटिव ख़त्म करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, R से लेगा। अब जब R से इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो R के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ये Cl यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCl प्लस POCl3, ये इसका क्या बन गया प्रोडक्ट। और ये HCl यहाँ पे पड़ा ही है तो यहाँ पे हम HCl भी लिख लेंगे। ठीक है जी, ये था इसका मैकेनिज्म जो कि होप सो आपको समझ में आ गया होगा। PCl5 की रिएक्शन थी। अब हमने पढ़ा था कि जो PCl5 है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब PCl5 गैसियस स्टेट में होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और अगर PCl5 सॉलिड स्टेट में है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपको PCl5 के साथ कोई भी सॉलिड और गैस नहीं दिया तो हम हमेशा गैसियस स्टेट में मान के चलेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस हमेशा हम गैसियस स्टेट को ही देते हैं। जब ये सॉलिड फॉर्म में होएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन बनेगा, इन्वर्जन फॉर्म होएगी उसकी। और जब वो गैसियस स्टेट में होएगा तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो कौन सा बनेगा, रिटेंशन फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने कायरल कार्बन लिया है। अब हमें कायरल कार्बन नहीं पता क्या होता है। कायरल कार्बन वो होता है जिस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा है उसके साथ जो भी अटैच्ड हैं ग्रुप्स वो सारे के सारे अलग हो। जैसे ये CH3 है, ये C6H5, ये बेंजीन हो गई। ठीक है, और ये H लगा है, ये सारे अलग अलग हो गए, सेम तो नहीं है। यहाँ पे CH3 लगा होता, अगर यहाँ पे भी CH3 लगा होता, यहाँ पे CH2 लगा होता, तो इसको हम कायरल नहीं मानते। अब क्या है, ये कायरल है क्योंकि ये सारे डिफरेंट लगे हुए हैं। ठीक है, अब जब ये गैसियस फॉर्म में है तो इसको रिटेंशन बोलेंगे। अब रिटेंशन क्या होता है ये नहीं पता। ठीक है, तो रिटेंशन वो होता है जब Cl ग्रुप, अब यहाँ से हमें पता है कि Cl ही बाहर निकलेगा, जब Cl ग्रुप वहाँ लगे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो। अब ये OH हट के यहाँ पे Cl लग गया तो इसका मतलब ये क्या है, रिटेंशन। और अगर OH ग्रुप के अपोजिट साइड में Cl लगे तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो यहाँ पे Cl लगा, इसको हटा के ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, OH हटा के इधर Cl लग गया और OH की जगह पे क्या लग गया, C6H5, तो इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन। बाकी बाय प्रोडक्ट सेम रहेंगे, POCl3 प्लस HCl, POCl3 प्लस HCl। ठीक है जी, तो ये होगी रिटेंशन और इन्वर्जन फॉर्म। नाउ हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे बोलें कि PCl5 की जगह पे हम PBr5 और PI5 ले ले तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये याद रखना, PCl3 में तो एग्जिस्ट करेगा, अगर हम PBr3 और PI3 लेते हैं वो एग्जिस्ट करेगा, बट 5 वाली कंडीशन में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कई बार एग्जामिनर जानबूझ के पूछ लेता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ना हम बात करते हैं PCl3 के बारे में। PCl3 की सबसे पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं। 3RH, ये 3 मैंने सिर्फ बैलेंस लगाने के लिए लगाया है, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो एक बार सिंपल रिएक्शन देख लीजिए। ROH प्लस PCl3, इसमें हमें पता है RCl बनेगा प्लस H3PO3। इसमें क्या है, मेन प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है जैसे PCl5 में बना था। PCl5 में भी RCl बना था, यहाँ पे भी RCl बन रहा है, बट साइड प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट होएगा। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या है, H3PO3। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम PCl5 लेके चलते हैं तो क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये था PCl5 के लिए, ये PCl3 के लिए। ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट जो है सेम बन रहा है, पर इसके बायो प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म भी बहुत इजी है, सेम टू सेम है। ROH लेंगे, Cl यहाँ पे बाहर निकलेगा, P पे पॉजिटिव आएगा, P पे पॉजिटिव आएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। Cl देखो यहाँ पे निकल गया, R O के ऊपर पॉजिटिव आ गया, P C Cl Cl
ठीक है। तो अब 2 Cl रह गए क्योंकि एक तो बाहर ही निकल गया। अब इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ये R से लेगा, तो R के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ये वाला Cl यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बन गया, RCl प्लस PCl Cl, और यहाँ पे क्या आ गया, OH। OH कहाँ से आया, ये वाला OH, क्योंकि ये नेगेटिव ख़त्म हो गया। ठीक है, ये वाला बन गया बायो प्रोडक्ट POCl2। ठीक है, ये RCl। अब हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे आगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ रख के। ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, अब हम यहाँ लेके चलेंगे। ठीक है, अब क्या आ गया, यहाँ पे देखो आप, ROH प्लस PCl, फिर Cl बाहर निकलेगा, P पे पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो सेम वही वाला प्रोसीजर लगेगा। OH आ गया, Cl आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए R फिर इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये Cl यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन गया, RCl PCl OH OH। अब 2 OH आ गए। अब एक Cl बचा है, उसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको बाहर निकालने के लिए ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे ROH के साथ ही हम दोबारा से रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले हमने क्या करा था, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। यहाँ पे ROH के साथ PCl3 लिया था, फिर हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन गया था PClClOH। अब इसको हम ROH के साथ ही दोबारा कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे ROH के साथ दोबारा कराया, तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट को ही हम ROH से दोबारा कराएंगे। सेम वही Cl बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए, O पे पॉजिटिव आया। इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन्स R से लिए, सॉरी R पे पॉजिटिव आया, Cl यहाँ चला गया, तो क्या बन गया, RCl POH OH OH। अब 3 OH आ गए। अब इसको हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, P डबल बॉन्ड O OH OH H, क्या बन गया, ये H PO3 H PO3। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम आगे 3 लगा देंगे, तो ये हमारा क्या था, H3PO3 हमारा निकल गया। H3PO3 साइड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था वो बन गया बाय द मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ रिएजेंट्स की जो हमने यूज़ करे हैं। उसका मैंने एक आपको इकट्ठा लिख के बता दिया कि जब हम ल्यूकस रिएजेंट यूज़ कर रहे थे तो हमें रेजमिक मिक्सचर बन रहा था। रेजमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें इन्वर्जन फॉर्म भी आए और रिटेंशन फॉर्म भी आए। जब हमने PCl5 गैशियस स्टेट में पढ़ा तो उसमें रिटेंशन वाली फॉर्म बन रही थी। अगर PCl सॉलिड स्टेट में आता है तो उसमें इन्वर्जन वाली फॉर्म बन रही थी, और अगर PCl3 आता है तो उसमें सिर्फ इन्वर्जन फॉर्म बनेगी। Br5 और PI5, यहाँ पे PBr5 PI5 एग्जिस्ट नहीं करते। और अगर हमने यहाँ पे PCl3 पढ़ा है ना, उसकी मैकेनिज्म पढ़ा है, और अगर उसकी जगह PBr2 PBr3 आएगा, सॉरी यहाँ पे PBr3 और PI3 आता है तो वो एग्जिस्ट करेगा, तो वो भी सेम ही इसकी रिएक्शन रहेगी, जो कि मैंने आपको नीचे लिख के भी दिखाई है। यहाँ पे देखिए ROH, यहाँ पे R की जगह पे मैंने CH3 CH2OH ले लिया, PBr3 P प्लस Br2। ठीक है जी, तो क्या बन गया, 3 CH3 CH2 Br, एक Br यहाँ पे लग गया OH की जगह पे, और बाहर क्या निकल गया, H3PO3 H3PO3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, PCl3 के जैसे ही एग्जाम्पल ली है मैंने Br3 के लिए, PBr3 और PI3 की भी ऐसी रिएक्शन होगी, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डार्जन्स मेथड। ठीक है, SOCl2 थाइनोल क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, ये एक नेमिंग रिएक्शन भी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने सिर्फ आज जो रिएजेंट्स यूज़ करे हैं प्रिपरेशन करने के लिए हैलोइकेन फ्रॉम अल्कोहल, सबसे पहले हमने ल्यूकस रिएजेंट लिया, फिर PCl5 लिया जो कि 2 तरह का पड़ा, गैशियस स्टेट और सॉलिड स्टेट में। फिर PCl3 पड़ा जिसमें बायो प्रोडक्ट्स डिफरेंट बने थे, इन्वर्जन फॉर्म बनी थी इसकी, और इसमें ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसकी हमने मैकेनिज्म भी पढ़ ली, हमने पढ़ लिया लिक्विड रिएजेंट में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को। ठीक है, अब तो नेक्स्ट लेक्चर में डार्जन्स रिएक्शन पढ़ेंगे, तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप रेडी रहो। अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।